Yes, ma'am. Yes, sir. Please. सबके लिए good afternoon. I would like to welcome everybody for this today's free session. Okay. हम लोग का भी यूजी का काउंसलिंग कैसे होने वाला है आगे चल के, उसके ऊपर हम काफी इस पे विचार करेंगे. कोई भी डाउट्स क्वेरीज आपका हो तो आप निश्चिंत होकर हमें सबको पूछिए. मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी. अर्नीत भानु जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ओके, शी हैंडल्स आवर overseas operations for entire admission process. And उदय जी जो आप सभी लोग जानते हैं, he handles our India operations for admissions in any medical college in India and even abroad like Nepal country. So these are the two our operational heads who are entirely taking care of the pan-Indian overseas operations. I handle the Maharashtra operations and I'll be responsible for Maharashtra admissions. कुछ भी डाउट आपको होगा, कोई भी क्वेरीज हो, डाउट, क्वेरीज, सजेशंस, एडवाइस, जो भी रिलेटेड है, अब हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. 24 घंटा हम अवेलेबल है. मेरे फोन नंबर्स तो आपको पता ही है सबको, और अर्नीत मैडम का भी आपको पता है नंबर, उदय जी का भी पता है. तो कोई भी फॉर एनी काइंड ऑफ आपका डाउट्स रहेगा तो हमेशा हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू अर्नीत. Thank you, sir. Okay. So let's start the session. Uday sir. Am I audible? Yes, you're audible. अच्छा, for Maharashtra, is it a closed state? What I am aware of. तो महाराष्ट्र के लिए either you have to be a domicile या फिर NRI कोटा में ही सीट्स मिलेगी MBBS के लिए अगर अप्लाई करना है तो. जी सर, क्या है महाराष्ट्र जो होता है, अगर आपको महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो आप तो मतलब आइदर इसलिए मतलब MCC के थ्रू के ना वो जा सकते हैं, जो है ना वहाँ के जो होते हैं डिम्ड कॉलेजेस में, ठीक है. नहीं तो आप स्पेशली 15% वहाँ पे वो होता है, स्पेशली मतलब इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू जा सकते हैं. ओके, क्योंकि मार्क्स हमारे इतने अच्छे नहीं है कि इट विल बी इजी. अदरवाइज वो डीम यूनिवर्सिटी की फीस महाराष्ट्र में इज मोर देन 20 lakhs पर ईयर. यस राइट. तो अगर इस स्कोर के अंदर जो 394 है, अच्छी सिटीज एंड मीडियम साइज कॉलेजेस कौन से हैं जहाँ पे वन शुड अप्लाई फॉर, जहाँ फी स्ट्रक्चर भी मतलब मेरे को ये पता है कि आई वोंट बी एबल टू गो थ्रू ए गवर्नमेंट और ए सेमी गवर्नमेंट college. It will be a private or a deemed university, but I'm looking for a city which is a metro or a plus town, which is a decent where the kid can stay, because he would be staying alone, and then the fee structure is around 13 to 15 lakhs per annum, where we are looking for. So we have thought a little, we have through many sites, and this we are aware कि दो सबसे बड़े स्टेट्स हैं जहाँ MBBS के लिए है, वो है कर्नाटका और महाराष्ट्र. कर्नाटक, आई एम स्टेइंग एट दिल्ली राइट नाउ, तो कर्नाटक इज फार ऑफ, बट वहाँ कॉलेजेस अच्छे हैं, फीस इज डिसेंट, 9 लाख 10 लाख के अंदर है, बट विद द स्कोर इट सीम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. यूपी में दिख रहा है एडमिशन, बट यूपी मैं अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी विच वी आर नॉट अवेयर, बट वी वुड बी गोइंग टू सम ऑफ द कॉलेजेस टू हैव ए व्यू. But just wanted to understand आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, because पंजाब is also a closed state and वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, but we were preferring north and west only because I have stayed in west for around 15-18 years and now we have shifted to north Delhi 2 years back only. ठीक है सर, मैं जहाँ तक आपकी है ना क्वेरी समझ पाया हूँ, मैं आपके बच्चे का स्कोर है 394, राइट? राइट. ओके सर, 394 के अंदर आपको साउथ के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट डीम्ड, राइट? ओके. हाँ, क्योंकि जो सस्ती फीस वाले स्टेट हैं वहां पे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, जो इस साइड के मतलब हाई कट ऑफ वाले ये स्टेट्स आते हैं. राइट. तो यहाँ के बच्चे केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ मूव करते हैं, जो मतलब जहाँ की सबसे कम मतलब अफोर्डेबल फीस मानी जाती है, राइट? और यूपी के अंदर खुद यूपी का बच्चा नहीं लेना चाहता है जिसके नंबर मतलब 500 या 550 नंबर होते हैं, मतलब इवन मतलब 570 580 पे, वो है ना यूपी को ड्रॉप करके वो स्पेशली साउथ चला जाता है. राइट. और बाकी क्या होता है कर्नाटक वगैरह में, अगर
आप जो 10-11 लाख रुपए फीस के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं तो 10-11 लाख की फीस की कट ऑफ 500 प्लस ही रहने वाली है। ओके ठीक है, और केरल के जो है आप मान के चलिए वहां कट ऑफ अराउंड 520-530 प्लस रहने वाली है, और छत्तीसगढ़ की 550-560 प्लस रहने वाली है। ओके ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाइए लो फीस स्टेट्स के अंदर, तो वी हैव यूपी, बिहार एंड एज वेल एज मतलब हरियाणा। ठीक है। ठीक है, और इनमें अगर देखा जाए तो हरियाणा में अभी जो भी ये कॉलेजेस हैं, ये लास्ट है ना 5-6 साल पहले वाले कॉलेज हैं, लाइक है ना 2015-16 के बाद ओपन हुए कॉलेजेस हैं। ठीक है, लाइक इसमें मतलब आदेश हो गया, या स्पेशली वर्ल्ड कॉलेज हो गया, इसमें मतलब एनसी हो गया पानीपत में। ठीक है, ओके हाँ, और यूपी के अंदर क्या है कि 394 स्कोर के ऊपर अगर हम कुछ बेटर कॉलेज को लेके चलें, जिनके हॉस्पिटल्स अच्छे हों, जिनकी फैकल्टीज अच्छी हो, तो हम लोग है ना वी कैन टारगेट फॉर यूपी एज वेल। ओके ना माइक को अनम्यूट करिए, अब बोल दीजिए। हाँ जी प्लीज। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे रैंक 66863 आया है और मार्क्स आए 523, तो और मैं डिफेंस कैटेगरी में आता हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? उदय सर प्लीज रिप्लाई ना। डिफेंस कैटेगरी में उसका कट ऑफ देखना होगा, क्योंकि इस बार है ना महाराष्ट्र में लगभग 250 से 300 सीट का मतलब इंक्रीमेंट भी होने वाला है। हाँ जी सर। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट, रुको एक सेकेंड, आपका इसलिए है डिफेंस 1 है 2 है 3 है? 3 है। 3 है। 3 में तो आपको ओनली सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जब आप है ना चॉइस डालना, तो ये देख लेना किस कॉलेज की सबसे कम फीस है। सर लेकिन पिछले साल जो मेरिट लिस्ट है उसमें देखा मैंने, तो एक बच्चा है जिसके 516 नंबर आए थे और उसका रैंक था 71,000 और उसको मिला था जीएमसी नंदुरबार। डिफेंस 3 में? हाँ सर। हाँ, तो इस बार भी देखो, फिर आप है ना क्या करना, पहले ना टॉप के ऊपर गवर्नमेंट ही डाल के चलना, क्योंकि है ना इसलिए नंदुरबार शायद अभी लास्ट ईयर ही आया है, नंदुरबार और जीएमसी सिंधुदुर्ग वगैरह। हाँ सर। ठीक है, तो आप सर फिर उसमें है ना एक स्टार्टिंग में 20, वही हाँ वो डाल के चलना है, लेकिन ये होता है ना महाराष्ट्र काउंसलिंग में आपको एक ही बार चॉइस डालने का वो मिलता है ऑप्शन, आपने जो हाँ डाल दिया वो लगा रहेगा अप टू लास्ट राउंड तक। ठीक है, आप उसके और अंदर सर वो चेंजेस नहीं कर सकते। एक 2020 में एक बच्चे को आईजीएमसी नागपुर मिला था, 80,000 रैंक था उसका। देखो यार, इस पे डिपेंड करेगा ना कि आपकी स्पेशली कैटेगरी रैंक कितनी है। ठीक है, आपका मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट में कितना है, क्योंकि मतलब डिफेंस कैटेगरी 3 से अप्लाई करने वाले, ठीक है, स्पेशली यू आर नॉट द स्पेशली मतलब ओनली वन पर्सन ना। ठीक है, जब 2 लाख बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो वो 2 लाख बच्चे कहाँ पे अकोमोडेट हो रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा। हाँ। राइट, तो मतलब तो आप देख लो, आपके पास है ना फेयर चांसेस है, अप टू आपको मॉपअप में जाके जीएमसी लगने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो आपको मतलब सेमी गवर्नमेंट तो श्योर शॉट मिलेगा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन था कि मेरी रैंक 1773 आ रही है और मैं यूपी में रहती हूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लेडी हार्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए दिल्ली में या एम्स ऋषिकेश के लिए? 1773 आ रही है और कैटेगरी रैंक 173 है। बेटा। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, तो क्या होता है ना, दिल्ली में जितनी भी फैकल्टीज होती है ना, हेलो, यस सर। हाँ, मैं तुम्हें सुन मतलब कि तुम मुझे सुन पा रही हो ना? हाँ Yes, जी, sir. आपकी वॉइस ऑडिबल है सर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ बेटा कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली की फैकल्टी क्या करती है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जो था ना मूव करती रहती है, लाइक मतलब एम्स दिल्ली वाला
ठीक है, मतलब जो मतलब एम्स दिल्ली का प्रोफेसर है वो अगर है ना वहां से बोर हो जाता है तो वो जो तो इसके लिए मौलाना आजाद चला जाता है, ठीक है ना, मौलाना आजाद वाला वहां चला जाता है, वहां वाला वहां चला जाता है। तो आपको फैकल्टी के वाइज है ना, गो फॉर लेडी हार्डिंग। ओके, सो एम्स ऋषिकेश नहीं? नहीं, फिर एम्स ऋषिकेश नहीं। और बेटा अगर आप वो लेडी हार्डिंग से पढ़ लेते हो तो आप डेफिनेटली आप कह रहे नीट पीजी में आपको कोई इसके लिए मतलब इंटरनल कोटा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ सर, वही मेन सर ये महाराष्ट्र की काउंसलिंग की डेट्स कब से और ऑल इंडिया की काउंसलिंग की डेट अगर कुछ एग्जैक्ट पता चल जाए तो थोड़ा और एग्जैक्ट क्या है ना यार, अच्छे से बहुत clear। सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, राइट। तो अभी तो क्या है कि ऑलरेडी नीट पीजी का रिजल्ट 10 जून को आया था और नीट पीजी का अभी इस वेले में मतलब ऑल इंडिया का राउंड मतलब उसमें आज है मतलब सीट लॉकिंग का इस वेले राउंड 1 का। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि 3-4 महीने बाद स्टार्ट हुआ राउंड, तो इसमें इतना टाइम तो नहीं लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारे को 27-28 सितंबर के आसपास अपने को पता चल जाएगा कि वो कब से स्टार्ट होने वाला है। स्वास्तिक लिख रहे हैं कि सर आई हैव 556 मार्क्स इन ओबीसी कैटेगरी महाराष्ट्र, सो आप सर प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। रैंक बोलो, रैंक बोलो, रैंक बोलो बेटा। स्वास्तिक रैंक क्या है आपका? 44,819। 44,000। Yes, better. Definitely you will get GMC. ठीक है, बट आपको ना मॉप अप राउंड में जाके मिलेगा, सेकंड राउंड या मॉप अप राउंड, बट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक, बट बहुत सारे जो है ना स्पेशली मतलब ओल्ड कॉलेज नहीं मिलेंगे, जो 2018 के बाद के ओपन कॉलेज है वो मिलेंगे, बट यू विल गेट। आई थिंक सर अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं है, सो लेट्स कंक्लूड द सेशन। और अगर किसी को कोई भी फर्दर कोई डाउट होता है तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स कैन कॉल आशीष सर। आशीष सर के नंबर आई एम श्योर आप सबके पास होंगे, एंड डेली एनसीआर या कुछ भी है पैन इंडिया, सो यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर। मैं नंबर लिख देती हूँ, 9990067474। आप इस पे कॉल मैम करके आप है ना इधर डाल दो, चैट विंडो में मैंने मेंशन कर दिया है। हाँ, और डेली एनसीआर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, इफ दे वांट टू विजिट अस, तो हमारा ऑफिस नोएडा में है, आप हमें विजिट भी कर सकते हैं नोएडा ऑफिस में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो, यूट्यूब चैनल है हमारा बीजीसी एजुकेशन के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे और जो हमारे न्यू वीडियोस हैं वो हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक्स सुमन। ठीक है। अब मैं एक जनरल मैं आपको है ना वैसे ही बता देता हूँ, मतलब ऑल इंडिया या क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या हो सकता है, नए मेडिकल कॉलेजेस का क्या फर्क पड़ने वाला है या क्या होने वाला है, कितनी सीट इंक्रीमेंट हो रही है, क्या है। तो देखिए अभी फिलहाल तक तो जो मतलब ऑफिशियल न्यूज है उसमें लगभग 3,500 के आसपास सीट इंक्रीज होने का है, बट अभी भी इस विले में लेटर ऑफ परमिशन वगैरह का वो चल रहा है, तो होप सो एक गुड नंबर ऑफ अमाउंट मतलब सीट्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एंड उसका ये फर्क पड़ेगा कि जो बच्चे ज्यादा हैं वो किधर जाते हैं। जो बच्चे जैसे मैंने बताया था कि वो लास्ट ईयर 600 मार्क्स के ऊपर इसलिए 19,000 रैंक बन रही थी, इस बार 600 मार्क्स के ऊपर 21,000 रैंक बन रही है लगभग। तो ये जो बच्चे हुए हैं ये लगभग 2,000 बच्चे 600 से ऊपर ज्यादा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि बाकी के आप वो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो स्पेशली ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी उतने ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मतलब अगर आप सोच रहे हैं मतलब ऑल इंडिया के लिए कि मतलब कि कितने तक वो जाने वाला है कट ऑफ, तो आप मान के चलिए इफ यू बिलोंग टू 21,500 रैंक 21,500 रैंक इन जनरल, देन यू आर वेरी सेफ। इफ यू बिलोंग टू मतलब EWS तो 22,000 और सेम फॉर मतलब ओबीसी कैंडिडेट। तो इसके अलावा जिनके इस नंबर के आसपास है अप टू 500 रैंक प्लस माइनस, तो दे शुड वेट फॉर मतलब अप टू मॉप अप या स्ट्रेट राउंड तक जाते जाते आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, 22,500 हो सकता है, 22,700 हो सकता है डेफिनेटली आपको स्ट्रेट राउंड में, क्योंकि इस बार मतलब स्टेट के अंदर
कि मतलब कि सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी राउंड 2 के बाद, क्योंकि बच्चे ना वहां पे भी रखते थे होल्ड करके, और प्लस है ना यहाँ पे भी वो ठीक है वो कर रहे होते थे पार्टिसिपेट। तो इस बार वो सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगा। तो जितना था स्पेशली लास्ट ईयर, तो लगभग उसी के इक्वल रहने वाला है कट ऑफ, यानी 597 598 मार्क्स के आसपास। ठीक है बच्चों, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का मोस्ट वेलकम। बाकी अभी हमारे पास समय कम है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो एक अब आप